नमस्कार दोस्त। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखिक समीकरण। यानी कि इसमें हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण, जो मैंने आपको पिछले क्लास अनेक सेशन में बता चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट कि चर कौन होती है, अचर कौन होती है, वो भी फिर मैं रिपीट करता हूँ कि चर संख्या जो होता है कि एक्स वाई, ये होता है चर संख्या। और अचर संख्या जो होता है, एक से लेकर के कोई भी संख्या गिनती में हो उसे अचर संख्या कहते हैं। यानी कि वेरिएबल हो गया एक्स वाई और नॉन वेरिएबल हो गया 1 2 3 4। तो आइए इसी पर हम लोग आज जो क्वेश्चन से लेकर आए हैं वो स्क्रीन में लिखा हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं। क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी कि 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन उस थोड़े क्वेश्चन में बात क्या छिपी हुई रहती है, उन सारी बातों में ज़्यादा पकड़ने में मुश्किल होता है। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे सवाल को देख करके अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि गलती बनाता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल में अनेक क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। तो आइए सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं वह देखते हैं। सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर से भी एक सवाल समझ में आना चाहिए। ये है क्या, अंतर। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब समझ में आना चाहिए कि निगेटिव चिन्ह की बात कर रहा है, यानी कि माइनस की बात कर रहा है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो। पहली संख्या जो होगा उससे दूसरी संख्या जो होगा उससे क्या होगा, 3 गुना होगा। यानी कि गुना का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन। कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3 गुना होगा दूसरी संख्या के साथ। देखो, शब्द को क्या करना है, पहले पकड़ना है, उसके बाद सवाल को जैसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में वह सवाल ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ गया पहली बात क्या पकड़ना है। यहाँ पर क्या है, अंतर। अंतर से हमें समझ में आ गया क्या होगा, माइनस। और दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि यहाँ क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, गुनी हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसे समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं सवाल। लिखेंगे पहले, माना कि एक संख्या क्या है, x है। क्या है, x है। क्या है, x है। तो दूसरी संख्या क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या, तो यहां से लिख लिए। तो यहां से इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो दूसरी संख्या क्या होगा, y होगा। दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है, क्या है, y है। ये हमने केवल माने। अब आते हैं कि प्रश्न से यानी कि सवाल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग में कह रहा है कि सवाल में दो संख्याओं का अंतर यानी कि घटा, यानी कि एक संख्या क्या है, मेरा x है, दूसरी संख्या y है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। क्या हो जाएगा यहाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। इक्वेशन 1 समझ में आ गया। देखो, सवाल को बनाना नहीं, सवाल को पहले समझना, ये इम्पोर्टेंट। तो अब आते हैं अगला। क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। दूसरी संख्या का कितना है, 3 गुनी है। तो यहां से समझ में आ गया। तो दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या का कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना। तो एक संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या का क्या होगा, 3 गुना, तो 3y हो जाएगा। क्या होगा, 3y। तो यहां से समझ में आ गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से जब हमको समझ में आ गया तो अब क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं।
इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण एक में x, इसका x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण एक में x का मान रखेंगे। ठीक है, इस समीकरण ये क्या है, इसका मान वहां पर रखेंगे, x का मान, x बराबर कितना है 3y। तो ये समीकरण क्या है, x यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। तो x की जगह पर क्या रखोगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ से माइनस करोगे इसका, दिस इंप्लाई ये घट कर कितना होगा 2y माइनस इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू, देखो ये क्या है चर, और अचर संख्या आपस में क्या है गुणांक में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी कि भाग हो जाएगा। 26/2 तो कटेगा तो 30 आएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया 30, y इक्वल टू क्या होगा 30। तो अब क्या करेंगे, y का वैल्यू इतना है, तो अब निकालना है क्या है, अब निकालना है x का वैल्यू। तो समीकरण 2 में इसका y का मान रखने पर अब रख देंगे यहाँ से। तो यहाँ देखो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लीकेशन y का वैल्यू कितना है 13 यानी 13। तो x इक्वल टू कितना हो गया 39 39। तो सवाल पूछ रहा है, सवाल ही कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या होगा 3 गुना होगा, यानी कि x का वैल्यू जो है वायु के वैल्यू के 3 गुना ज़्यादा होगा। कितना होगा 3 गुना ज़्यादा होगा। तो इससे समझ में आता है, याद देखो, तो y का वैल्यू कितना था 30, तो x का वैल्यू निकल आया कितना 13 है, ये 39 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया क्या कि x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 30, ये है इसका आंसर। इस तरीके के सवाल को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, यानी कि लैंग्वेज को समझना जरूरी है, तो आपको ये कंफर्म समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत सारी प्रश्नों को फिर अगले सेशन में लेकर के आऊँगा, और ये आपको आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी के साथ में अगले नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।